Hello, welcome to our Cell Tutor. Please do subscribe to our channel and please do like our video. Thank you. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर सेल ट्यूटर। मैं हूं इमरान सैयद और इन पेज के लेक्चर्स के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूं। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि हम किस तरीके से जो है एक पोइट्री वगैरह यानी कि शेर वगैरह जो हम लिखते हैं। आपने अक्सर किताबों में देखा होगा कि अशआर वगैरह आपने देखे होंगे लिखे हुए होते हैं कि अगर हम उन अशआर को जो है फॉर्मेट करना चाहें अपने किसी पेज के अंदर यानी कि अपने इन पेज डॉक्यूमेंट के अंदर उर्दू की फॉर्मेट में, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल जो है आपको इसके अंदर समझाऊंगा कि किस तरीके से आप जो है एक शेर जो आप लिखते हैं, एक मतलब आपने कभी बुक देखी होगी तो उसके अंदर एक तरीके से शेर लिखा गया होता है, जिसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कि हमारे पास जैसे कि ये एक आप एग्जांपल देख रहे होंगे कि इसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बीच में जो है कुछ स्पेसिंग यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। दोनों साइडों पे इक्वल स्पेसिंग अलॉट है और जो आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके दरमियान भी जो है स्पेसिंग जो है वो इक्वली जो है वो डिवाइडेड है आपके विड्थ के हिसाब से, आपके वर्ड के स्पेसिंग के हिसाब से। तो ये जो है फॉर्मेटिंग होती है कि आप किस तरीके से जो है एक पोट्री वगैरह के लिए अपना लेआउट जो है वो रेडी कर सकते हो इन पेज के अंदर। और इस चीज़ का आना जो है आपके लिए काफ़ी इंतहाई ज़रूरी है अगर आप इन पेज के ऊपर काम कर रहे हो किसी मतलब जब आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या बड़े लेवल पे काम स्टार्ट करते हो एज एन ग्राफिक और वेब डिज़ाइनर जो आप जब काम करते हो, तो अगर आपने प्रिंटिंग प्रेस में काम करना है तो इन चीज़ों का आना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लेआउट बनाने के तरीके हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अशआर वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मैगज़ीन्स वगैरह हो गए आपके प्रिंटिंग वगैरह के अंदर काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए जो है एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट करूँगा और सिंपल ये एक A4 का साइज़ है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आप चाहें तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पे चाहें आप, जैसे यहाँ नॉर्मली आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप टेक्स्ट बॉक्स बना के उसके अंदर अपना ये पोइट्री का डिज़ाइन जो है लेआउट जो है वो सेट करना चाहे तो कर सकते हैं। ज़्यादा सूटेबल ये है कि आप टेक्स्ट बॉक्स लें और इसके अंदर अपना पोइट्री का जो लेआउट है वो क्रिएट करें। उसको लेने की वजह ये है कि अगर आपको इन केस उसको मूव करना है अपने पोइट्री को कहीं डॉक्यूमेंट के अंदर, तो इजीली आप अपने टाइटल बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स को जो है सेलेक्ट करके आप मूव आउट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी। नॉर्मल डॉक्यूमेंट में डालेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा इशू होता है उसको मूव करने के लिए। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल सेट करूँगा टाइटल बॉक्स के टेक्स्ट बॉक्स के साथ, ठीक है। सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, अपने पेज की विड्थ के अंदर इसको सेट करें पहले तो, ठीक है। कंप्लीट लेआउट में आना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है एक टेबल इंसर्ट करना है। टेबल इंसर्ट करने के भी दो तरीके हैं। एक तो इंसर्ट में आप जाके यहाँ से जो है टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पे सिंपल हैंड टूल सेलेक्ट करके टेक्स्ट मोड इनेबल होना चाहिए। यहाँ पे राइट क्लिक करके टेबल पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर इंसर्ट टेबल का आपको डायलॉग ओपन होगा। इस डायलॉग के अंदर आपके पास रोज़ हैं, कॉलम्स हैं और कॉलम विद है। कॉलम्स हम यहाँ पे टोटल 3 कॉलम्स रखेंगे और 1 रो रखेंगे फ़िलहाल। 3 कॉलम रखने की वजह क्या है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये एक कॉलम है आपके पास, ठीक है। बीच में एक कॉलम फ्री है और थर्ड कॉलम आपके पास लास्ट में है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 3 कॉलम्स यहाँ क्रिएट करूँगा और 1 रो रहने दूंगा और इसके बाद मैं इसको यहाँ से ओके कर दूँगा, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ जो आपने ये करनी है कि ये फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम है इन दोनों को आपने इक्वली डिवाइड करना है अपने पेज के अंदर, ठीक है। मेरे लिए इस वक्त एक सेंटर पोजीशन जो है अंदाज़न मैं लगा रहा हूँ वो ये वाली मेरे पास सेंटर पोजीशन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपने सेंटर वाले बॉक्स को यानी कि जो कॉलम है मेरे पास उसका जो साइज़ है वो मैं लिमिट कर दूँगा। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा टेबल फॉर्मेट में और यहाँ से मैं इसकी विड्थ रखूँगा 2.5, ठीक है। ये थोड़ी सी विड्थ है, अगर आप चाहें जितनी स्पेसिंग रखना चाहते हैं आप बढ़ा भी सकते हैं, इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3.5 रखना चाहें तो 3.5 भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा और फुल विड्थ पे लेके आऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके सेंटर में लाके अंदाज़न इसको मैं यहाँ पे छोड़ दूँगा। जब मुझे लगे कि दोनों इक्वली डिवाइडेड हैं तो उसके बाद मैं मज़ीद काम के ऊपर फॉलो अप करूँगा, ठीक है। अब मेरे अंदाजे के हिसाब से दोनों के दोनों इक्वली डिवाइडेड है, बीच में स्पेसिंग जितनी मुझे चाहिए है उतनी स्पेसिंग मैंने यहाँ अलॉट कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे कि एक चीज़ चेक करेंगे, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, जैसे कि वो समंदर नहीं होता है काश, हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग करेंगे, वो समंदर नहीं होता है काश, ठीक है।
अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज इसका इक्वली डिवाइड करता हूँ 14, ठीक है। यहाँ से पेज साइज बढ़ाऊँगा ताकि यहाँ पे थोड़ा सा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आए, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे टाइप किया है ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है इस टेक्स्ट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे हर वर्ड के बीच में इक्वली स्पेसिंग डिवाइडेड है हर कॉलम के हिसाब से। तो ये जो आप यहाँ पे टेक्स्ट देख रहे हैं ये फॉर्मेटेड नहीं है पोएट्री के हिसाब से, तो इसीलिए हम लोग जो है पोएट्री लेआउट के ऊपर जो है हमें काम आना चाहिए। तो अब इसको हम किस तरीके से सेट करेंगे, बहुत छोटी सी सिंपल सी जो है इसकी वो एक ट्रिक है जो कि आपने सेट रखनी है हमेशा। सबसे पहले आप अपने टेबल को जो है वो सिलेक्शन देंगे, कंप्लीट टेबल फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से इसकी अलाइनमेंट आप सेंटर करके इसको ओके कर देंगे, ठीक है। सेंट्रली अलाइन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जस्टिफाई का ऑप्शन होता है, एक नॉर्मल जस्टिफाई है और एक है फोर्स जस्टिफाई। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा फोर्स जस्टिफाई। जैसे ही मैं यहाँ से फोर्स जस्टिफाई सेलेक्ट करूँगा तो इससे क्या होगा, देख रहे होंगे आपके यहाँ पे आपके वर्ड्स जो हैं वो इक्वली डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। इसको हम बोल्ड भी कर देंगे थोड़ा सा। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से एक लेआउट क्रिएट हो चुका है। और मैं पूरा का पूरा यहाँ पे ये जो सेकंड लाइन भी है वो भी टाइप करूँगा, ये मेरे दिल में ही सहरा होता, या मेरे दिल में ही सहरा होता, ठीक है। ये सेकंड लाइन थी। टैब दबाएंगे, फिर टैब दबाएंगे तो हम दूसरे कॉलम में आ जाएंगे। मेरा वजूद जिसके लिए एक बाब था, मेरा वजूद जिसके लिए एक बाब था, ठीक है। फिर एंटर दबाएंगे, सेकंड लाइन पे आएंगे, वो मेरी ज़िंदगी का मुकम्मल निसाब था, वो मेरी ज़िंदगी का मुकम्मल निसाब था। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से हम जो है एक लेआउट क्रिएट कर सकते हैं अपने एक टेबल के लिए, ठीक है। उसी तरीके से आपको मैंने जैसे बोला कि हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को लेकर ही काम करेंगे, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम चाहें तो इसका साइज़ छोटा बड़ा करके अपने पेज में जहाँ पे रखना चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे ड्रैग करना चाहें ड्रॉप करना चाहें इजीली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है सिंपल सा कि आप किस तरीके से एक पोएट्री लेआउट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपने इन पेज के डॉक्यूमेंट के अंदर। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने इन पेज के टेक्स्ट को, मतलब आप इन पेज के अंदर जो हमने ये उर्दू टाइप की है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो हमारा लेआउट रेडी हुआ है इसके अंदर जो टेक्स्ट अवेलेबल है इसी को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर, कि हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि इन पेज का जो टेक्स्ट है वो एक्सपोर्ट किया जाए अपने फ़ोटोशॉप के फ़ाइल के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हाफ़िज़।